जय हिंद। ह्यूमन हेल्थ डॉक्टर जे चंद्र मिश्रा हम और आप मिलते हैं यूट्यूब और डेली मोशन पर और आपस में बात करते हैं कि हम आओ अपने शरीर से बात करें, अपने शरीर की सुरक्षा और आकस्मिक दुर्घटनाओं से बचाएं इसको। उसी संदर्भ में बात कर रहे हैं कि आजकल जो लॉकडाउन चल रहा है अभी और जो कोरोना का भय पैदा हुआ, तो इसमें बहुत सारे लोगों के दिल दिमाग में भय बैठ गया है। और वो डर जो है ना, वो वास्तव में तो ये है कि कोई बीमारी नहीं है, और वो अज्ञान जो है ना, वो भय पैदा करता है। ज्ञान भय का निवारण करता है और अज्ञान भय पैदा करता है। तो वो अज्ञान है उनका, जिसकी वजह से वो भयभीत हैं, या जिसको भी अज्ञान होता है वो भयभीत हो जाता है। हमारे साथ अगर अज्ञान होगा तो हम भी भयभीत हो जाएंगे। तो वही जहाँ नहीं जानते वहाँ भयभीत होता है आदमी, और वहाँ नेगेटिव होना शुरू कर देता है। बस यही कमी हो जाती है। इसे जब जहाँ हम जानते नहीं हैं वहाँ पहले से अपने आप को नेगेटिव बना लेना, उल्टा सोचना जिसे बोलते हैं, वही भय, वो एक बीमारी पैदा हो जाती है। नहीं जानते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो नहीं जानते उसके बारे में नेगेटिव सोच लेना, उल्टा सोच लेना, वो एक बीमारी होती है एग्जाइटी। तो एग्जाइटी जो है ना, वो एक रोग के रूप में चिकित्सा जो है ना पद्धति उसको आइडेंटिफाई करता है, डिफाइंड करता है, और उसमें कई चीज़ें आ जाती हैं, कई तरह की बातें हो जाती हैं पैदा। और उसमें वो ज़्यादातर डिवाइडेशन अगर उसका किया जाए तो एक तो होता है पैनिक। पैनिक का मतलब है एकदम बहुत ज़्यादा अपने आप को उसमें इतना उलझा लेना कि इतना भयभीत हो जाना कि वो एक डर ऐसा हो जाता है जो सारी आत्मा फुला दे। दूसरा होता है शोषण, एक डर कि समाज क्या कहेगा, हम ऐसा है वैसा है, ऐसे नहीं करेंगे वैसे नहीं करेंगे तो समाज क्या कहेगा। तीसरा होता है फोबिया, अंदर से सोच लिया, अपने आप में ही सोच लिया कि ऐसा ही है, कहीं ऐसा तो नहीं, और जो इमेजिन किया आपने वही इमेजिन आपको दिखाई देने लगे, और वो हर जगह वही दिखाई देता है जो आप इमेजिन कर रहे हैं नेगेटिव, तो वो फोबिया हो जाता है। तो इस तरह इसको 3 तरह से हम डिफाइन करते हैं चिकित्सा की भाषा में। और इस एग्जाइटी को हम एग्जाइटी डिसऑर्डर के नाम से चिकित्सा वाले लोग पुकारते हैं, लेकिन है ये वास्तव में निगेटिविटी और अज्ञान। अज्ञान क्या है? भय पैदा करता है, अज्ञान से भय पैदा होता है। पैनिक हो गया, हर आदमी पैनिक हो गया इस समय। क्यों? क्योंकि कोरोना का भय कि इस तरह होता है, टीवी में देख रहा है, उसमें मैं खुद हो गया, मुझे खुद ऐसा लगा कि मैं बंद हूँ 42 दिन से, और ऐसी परिस्थिति में हूँ कि एकांत में फंस गया। लेकिन उसे पैनिक नहीं होना है। पैनिक क्या हो गया कि जो आदमी बाहर नहीं निकल सकता, जो बाहर घूमता रहता था, बाहर नहीं जा सकता, भय पैदा हो गया, हमें ना हो जाए, उसे ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए। बस बचाव जरूरी है, बचाव से हम इनकार नहीं कर सकते। सैनिटाइजर भी लगाइए, बाहर मत निकलिए, बस। लेकिन एक मानसिक रूप से इतना पैनिक हो जाना कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब ये होगा, उसे हो जाएगा, मुझे हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो, ये सब चीज़ें दिमाग में आती हैं। और वो आने के टाइम बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, नींद नहीं आती। तो पैनिक होने के वाले लोगों को पल्पिटेशन बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, मुझे हो गया, छींक आ गई 2, अरे मुझे हो गया, बुखार आ गया, अरे मुझे हो गया। कुछ भी हुआ, किसी दूसरे को हुआ, किसी तीसरे को हुआ, उनके फ़ोन पे आ गई कुछ, अब तुझे हो गया होगा। तो वो जो पैनिक है, पैनिक नहीं बनना है हमें, उसके बारे में अपनी खुद कंट्रोल करनी है कि हम हमेशा नेगेटिव सोचना बंद कर दें। और इसके कई चीज़ें हैं जो मैं आगे एपिसोडों में डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी हम केवल पैनिक के बारे में बात करते हैं कि इतना ज़्यादा अपने को उसमें बंधक महसूस करना अपने विचारों का कि जो मैं सोचता हूँ वही ठीक होगा। अरे विचार करिए, आपने आज तक जितना सोचा उसमें कितना % सही हुआ है? आपकी सोच, एक तो आप जानते नहीं उसके बारे में, और जो बताया जा रहा है उस पर विश्वास नहीं कर रहे, और हर जगह आपको एक ही भय दिखाई दे रहा है कि मुझे हो जाएगा, खांसी आई मुझे है, गले में दर्द हुआ मुझे है, बुखार आ गया मुझे हो गया, दस्त लग गए मुझे हो गया। और वो जगह जगह टीवी पे उस पर न्यूज़ सुन के कलेक्ट करते हैं, और सारी नेगेटिव न्यूज़ अपने पास बटोर के रख लेते हैं। फिर क्या होता है? फिर इतनी घबराहट होती है, उनमें पल्पिटेशन शुरू हो जाता है।
ब्लड प्रेशर उनका आगे पीछे हो जाएगा, और वो तमाम नापना शुरू कर देते हैं, अरे ब्लड प्रेशर नापना, अरे ये दवाई वो दवाई, नींद नहीं आती, फिर दवाइयाँ खाना शुरू कर। तो वो भय की बीमारी बन गई। कोरोना की बीमारी नहीं है, लेकिन भय ने एक बीमारी बना दी, और वो पैनिक डिसऑर्डर जो है ना, वो उनको एग्जाइटी का पैनिक डिसऑर्डर हो गया। उस पैनिक डिसऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए आपको बहुत सारी बातें बताएंगे हम आगे और एपिसोड में, लेकिन अभी हम यही कहते हैं कि जब तक आप अपने आप कोई फैसला न लें, जब आपको कन्फ्यूज़न हो, तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने की कोशिश करें, न कि उसको और बढ़ाएं, न दूसरे को न खुद को। आपको टेम्परेचर है, खांसी है, बुखार है, दस्त लग रहे हैं, सिर में दर्द है, सारे लक्षण मिल गए, अब तो साहब हमें हो ही गया। नहीं, ऐसा नहीं है। सारे लक्षण चिकित्सीय आधार पर जाकर के चिकित्सक से परामर्श करने के बाद, टेस्ट कराने के बाद ही उसे निर्धारित करें। और पहले से अगर आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, घबरा जाएंगे, अपने आसपास के वातावरण में तनाव पैदा कर देंगे, अपने रिश्तेदारों में, अपने बच्चों में और सामने वाले में, तो आप तो नेगेटिव हैं ही और उनको भी नेगेटिव कर देंगे। उससे बहुत नुकसान हो जाएगा आपको और बीमारियां लग जाएंगी, हार्ट अटैक होने का डर हो जाएगा, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, कभी हाई हो जाएगा, कभी आपको नींद नहीं आएगी, खुश्की हो जाएगी, पेट खराब हो जाएगा, पीठ में दर्द होने लगेगा, गर्दन में दर्द होने लगेगा। ये सब चीज़ें पैदा हो जाती हैं। इनसे बचने के लिए आपको कुछ भी काम करें, मेंटल वर्क से हट जाएं और फिजिकल वर्क शुरू कर दें। पौधों में पानी देना है, गमलों में पानी दे दें, एक्सरसाइज कर लें, और अपने दिमाग को बजाय उस पैनिक डिसऑर्डर से में जाने के बाहर निकालें। और बाहर निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि फिजिकल एक्सरसाइज कर लें। अगर कुछ नहीं आता और जैसी आपकी एनर्जी है, जैसे आप आसन कर लें, योग कर लें, प्राणायाम कर लें, कुछ भी करें, लेकिन आप फिजिकल वर्क शुरू कर दें। और फिजिकल वर्क शुरू करते ही मेरी ये निश्चित रूप से है कि जैसे ही आप में एनर्जी आएगी, जैसे ही आप फिजिकल वर्क शुरू करोगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा कि मुझे नहीं है, और फिर आपको वो होगा भी नहीं। और अपनी डेफिशिएंसी ढूंढें, कहीं ऐसा तो नहीं मैंने विटामिन ए की कमी तो नहीं है, डी की कमी तो नहीं है, बी की कमी तो नहीं, सारी की सारी विटामिन अपना थोड़ा थोड़ा करके लेते रहें। तो फिर वो जो पैनिक डिसऑर्डर जो हो गए हैं, आप उससे बाहर निकल जाएंगे। अगर आप बाहर नहीं निकले तो कोरोना से नहीं, लेकिन हार्ट अटैक से मर जाएंगे, आप दिमाग की बीमारियों से मर जाएंगे, आप बीमारियों के भय से मर जाएंगे। बीमारी नहीं मारेगी, लेकिन भय मार देगा। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, उस समय अपने आप को संभालने की ज़रूरत है, अपने कॉन्फिडेंस को ग्रो करने की ज़रूरत है। और उन बातों से कॉन्फिडेंस ग्रो होता है जो फिजिकल वर्क है। फिजिकल छोटे छोटे वर्क करें जिनके रिजल्ट आपके सामने आएंगे, तो आप उस पैनिक डिसऑर्डर से बाहर खुद ही ला सकते हैं। और फिर भी ये नहीं तो कभी कभार थोड़ी बहुत दवाइयाँ आती हैं, लेकिन मैं मेडिसिन का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि लोग उसका गलत इस्तेमाल करेंगे, और उसके लिए कई दवाइयाँ आ जाती हैं। और उनमें मैं तो ये कहता हूँ कि आप जहाँ तक हो दवाइयों के नाम नहीं लेते हैं, लेकिन यह है कि नींद अच्छी लें, फिजिकल वर्क करें, और अपने आप को डाइवर्सन करें कि पैनिक डिसऑर्डर ना हो। और इसके दूसरे डिसऑर्डर जो हैं वो उसको अगले एपिसोड में हम और आप बात करते हैं। धन्यवाद। देखते रहिए ह्यूमन हेल्थ, डॉक्टर जे चंद्र मिश्रा, यूट्यूब और डेली मोशन पर इसको मिलते हैं। और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, और अपने दोस्तों को भी इस चीज़ से अवगत कराएं कि वो पैनिक डिसऑर्डर में ना आएँ, और अपनी एग्जाइटी को कंट्रोल में रखें बिना दवा के। बहुत अच्छा है। नहीं तो अपने फिजिशियन के पास जाएं, वहाँ से दवाई के बारे में बात करके उनसे दवा ले सकते हैं, लेकिन खुद कोई दवाई ना लें। धन्यवाद।